स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मोनो एटॉमिक गैस इज सप्लाइड द हीट क्यू वेरी स्लोली कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। मतलब कि अगर प्रेशर कांस्टेंट कह रहा है तो ये एक तरह से आइसोबेरिक प्रोसेस है, ये एक तरह से आइसोबेरिक प्रोसेस है यहाँ पे। एंड वर्क डन बाय द गैस विल बी, एक बात समझो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में हमने पढ़ा था कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब क्वेश्चन में वर्क डन अगर पूछा है तो वर्क डन तो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू होगा। यहाँ पे अगर हम डेल्टा क्यू की बात करें तो वो क्यू दिया हुआ है, साथ में डेल्टा यू यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। एक्चुअल में तुम अगर डेल्टा क्यू की वैल्यू लिखते हो तो वो लिखते हो एन सी डेल्टा टी, जहाँ पर इसको हम सी पी लिख देते हैं जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और डेल्टा यू को हम लिखते हैं एन सी वी डेल्टा टी, और गामा इक्वल टू होता है सी पी बाई सी वी, जो मोनोएटॉमिक गैस के लिए होता है 5/3। तो अगर हम यहाँ पर एक दिमाग ये लगाएं कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा यू को डिवाइड कर दें तो एन डेल्टा टी कट जाएगा, तो सी पी बाई सी वी आएगा जिसको गामा बोलेंगे, और गामा 5/3 होगा क्योंकि ये मोनोएटॉमिक गैस है। तो इससे क्या होगा कि जो u है, डेल्टा u है, उसको हम 3/5 डेल्टा क्यू लिख पाएंगे। डेल्टा u को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डेल्टा u को 3/5 हम डेल्टा क्यू लिख पाएंगे। तो इससे जो डेल्टा क्यू नहीं दिया हुआ था उसको रिप्लेस करने में आसानी हो जाएगा। तो डेल्टा यू नहीं दिया हुआ था तो 3/5 डेल्टा क्यू लिख देंगे, और डेल्टा क्यू का वैल्यू तो क्यू दिया हुआ है, तो क्यू माइनस 3/5 क्यू, 5 माइनस 3 2/5 क्यू। तो इस हिसाब से अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। आई होप तुम ये समझ पाए होगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।